नमस्कार दोस्तों। तो लीजिए, आप सभी के लिए फिर से हम लेकर आ गए हैं एक और बीएड का शानदार लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो आज हमारा जो लेसन का प्रकरण है, टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ एंगल, कोनों के प्रकार। हमने जो पिछला वाला लेसन डिस्कस किया था वो भी टाइप्स ऑफ एंगल का था, पर आज हम जो कोनों के अन्य प्रकार और होते हैं उनका लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम 6 लेसन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप सभी को अंदाजा हो गया होगा कि जब लेसन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बनाना, तो सबसे पहले हम क्या चीजें लिखते हैं। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं उद्देश्य, जिसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे 4 ऑब्जेक्टिव होंगे। नॉलेज, ज्ञानात्मक, अंडरस्टैंडिंग, अवबोध, एप्लीकेशन होगा हमारा ज्ञान उपयोग, स्किल होगा कौशल। ठीक है। उसी के साथ में हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज, कि हम बालक में क्या व्यवहारों का परिवर्तन चाहते हैं, हम क्या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहां पर लिखेंगे एक एक उद्देश्य के सामने। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, जिसे कहते हैं हम पूर्व ज्ञान। छात्रों को क्या पूर्व ज्ञान है। तो देखिए, छात्रों को जो कौन है उनके बारे में सामान्य जानकारी है। स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट एंगल्स। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्रियां, जो कि हम लेसन पढ़ाते वक्त जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं उनको हम यहां पर लिखेंगे। जैसा कि हो गया चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल आदि जो भी चीजें आप उपयोग कर रहे हैं वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ओके। तो इंट्रोडक्शन जो है, ये है हमारा जो लेसन है उसका इंट्रोडक्शन। हम बालकों को कैसे इंट्रोडक्शन कराएं। अब इस पर जब भी मैं आता हूं आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करता हूं मैं। जो मेरी वीडियो जिन्होंने पहले वाले लेसन देखे हैं उनको पता है क्या होती है प्रस्तावना, कैसे उसके प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न वे प्रश्न हैं जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, वो जिनसे निकल कर आए, जिनके उत्तरों से निकल कर आए। ठीक है। ये जो प्रश्न होते हैं बालकों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना प्रश्न। तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है एंगल्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है। तो अब देखिए कैसे हमारा जो टॉपिक है वो निकल कर आएगा इन प्रश्नों से। हमने सबसे पहले बालकों से प्रश्न पूछा कि व्हाट वी गेट व्हेन वी जॉइन 2 पॉइंट। जब हम दो बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो बालकों ने कहा लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेखाखंड। फिर हमने दूसरा प्रश्न बालकों से पूछा व्हाट वी गेट व्हेन टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट। जब दो रेखाखंड प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो बालकों ने जवाब दिया कि एन एंगल, एक कोण प्राप्त होता है। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न हमने किया कि व्हाट आर द लाइंस दैट मेक एंगल्स कॉल्ड। जो भुजाएं कोण बनाती है उन भुजाओं को हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल, कोणों की भुजाएं। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न हमने क्या किया बालकों से कि व्हाट वी ऑब्टेन व्हेन दीज आर्म्स ऑफ एंगल प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। जब हम इन भुजाओं को अलग अलग जगह, अलग अलग पोजीशंस पर प्लेस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं। तो बालक कहेंगे कि हमें अलग अलग प्रकार के कोण प्राप्त होंगे, इट मींस डिफरेंट एंगल्स प्राप्त होंगे। यही हमारा क्या टॉपिक हो गया हमारा कि टाइप्स ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता लगा कि हमारा टॉपिक अब यहां पर आ गया है। फिर हमने फिफ्थ प्रश्न किया, पांचवा प्रश्न हमने क्या किया कि टेल मी द नेम्स सम टाइप ऑफ ट्राइंगल। कुछ कोणों के प्रकारों के नाम बताइए। तो अब देखिए बालक आपको जवाब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, इसीलिए इस प्रश्न को हम कहते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो प्रस्तावना है यहां पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। प्रस्तावना जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, इंट्रोडक्शन जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट करेंगे, जिसे बोलते हैं हम कथन। तो अब आप कथन क्या करेंगे कि छात्रों, आज हम कोणों के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल इन डिटेल।
ओके, फिर उसके बाद जैसे ही आप स्टेटमेंट कर देंगे कंप्लीट, उसके बाद टीचिंग पॉइंट्स जो होंगे, टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शिक्षण बिंदु। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ये शिक्षण बिंदु होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, वो एक लेसन की क्या होते हैं, जान। तो ये जान होते हैं लेसन की। अगर आपके टीचिंग पॉइंट अच्छे हैं, अगर टीचिंग पॉइंट अच्छे हैं तो आपका लेसन भी जो क्या बोलते हैं अच्छा बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या टीचिंग पॉइंट हमने बनाए हैं, 3 टीचिंग पॉइंट बनाए हैं हमने। पहला हमारा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसे हम बोलेंगे एकांतर अभ्यंतर कोण। और तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जिसे बोलेंगे एकांतर बहिष्कोण। ठीक है, अब बहुत जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी उनके मन में आ रहा होगा कि 3 ही टीचिंग पॉइंट क्यों बनाए। ठीक है, तो 3 टीचिंग पॉइंट बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, पर 3 टीचिंग पॉइंट बनाने से ही आपका जो एक लेसन है प्रभावी माना जाता है। ठीक है, इससे कम अगर हो जाते हैं तो लेसन थोड़ा सा कह सकते हैं कि ठीक नहीं होगा, पर इससे ज्यादा हो जाएंगे तो भी लेसन अच्छा होगा वैसे तो। पर 3 अगर आप बनाते हैं तो ज्यादा ना तो मतलब कह सकते हैं कि सही होता है, बैलेंस्ड कंडीशन होती है वो। तो इसी वजह से 3 टीचिंग पॉइंट बनाना एक लेसन को प्रभावी रूप देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे टीचिंग पॉइंट्स की तरफ। तो देखिए पहला टीचिंग पॉइंट आपके सामने आ गया है, जो कि है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हम बोलते हैं संगत कोण। तो अब देखिए जैसा टीचिंग पॉइंट जब हम लेते हैं तो उसका जो एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न क्या होता है, तो देखिए पैटर्न सबसे पहले हम लेते हैं उसमें डेवलपमेंट क्वेश्चंस। डेवलपमेंट क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं विकासात्मक प्रश्न। फिर उसके बाद हम लेते हैं प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, छात्र अध्यापक कथन। और उसके बाद हम लास्ट में लेते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्न। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वो हर शिक्षण बिंदु में फॉलो होता है, हर लेसन में ये इस पैटर्न फॉलो हुआ है। अगर आपने पहले वीडियोस भी देखी हैं तो उनमें भी ये पैटर्न फॉलो हुआ है। तो जब भी आपको शिक्षण बिंदु तैयार करना है तो सेम पैटर्न से आप फॉलो करेंगे। तो चलते हैं अब हमारा सबसे पहले डेवलपमेंट क्वेश्चंस की तरफ, पहले शिक्षण बिंदु के। तो विकासात्मक प्रश्न क्या है, देखिए सबसे पहला आपने प्रश्न पूछा है बालकों से कि व्हाट इज प्रेजेंट चार्ट रिलेटेड टू। अब यहां पर क्या पूछा है कि प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। तो इसका मतलब हमने चार्ट का उपयोग किया है विकासात्मक प्रश्नों को पूछने के लिए। ठीक है, इन प्रश्नों को आप ओरली भी पूछ सकते हैं या फिर चार्ट को दर्शाकर भी आप उनसे ओरली पूछ सकते हैं। ठीक है, बिना चार्ट का उपयोग भी करे पूछ भी सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो मैंने यहाँ पर चार्ट का उपयोग किया है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कैसा चार्ट है। ठीक है, तो बालक उत्तर देंगे कि ये संगत कोण से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन हमें किया है हाउ मेनी लाइंस आर शोन इन दिस चार्ट, कितनी रेखाएं आपको दिख रही हैं, बालक जवाब देंगे 3। तीसरा प्रश्न हमने किया है व्हाट इज द लाइन कॉल्ड विच क्रॉस्ड 2 लाइंस, उस रेखा को हम क्या बोलेंगे जो 2 रेखाओं को काट रही है। ठीक है, या फिर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। फोर्थ क्वेश्चन हमने पूछा कि हाउ मेनी एंगल्स वी गेट बाय ट्रांसवर्सल लाइन शोन इन द चार्ट। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वह है हाउ मेनी एंगल्स वी गेट बाय ट्रांसवर्सल लाइन शोन इन द चार्ट। ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तो कितनी कोण हमें मिल रहे हैं इस तिर्यक रेखा से। ठीक है, तो वो हैं 8 कोण। ठीक है, मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा किस प्रकार से वो हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमारा फ्रॉम दीज विच आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इन 8 कोणों में से कौन से संगत कोण है, ये हमने बालकों से पूछा है, जो कि हमारा बन गया है क्या, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। इसका जवाब बालक दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता। जिसको जानकारी है क्या होते हैं संगत कोण, वो इसका जवाब अवश्य देगा, और ज्यादातर बालकों को इसकी जानकारी नहीं है तो वो जवाब नहीं देंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या कहलाया, हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। ठीक है, अब विकासात्मक प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाने के बाद हम चलते हैं प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट की तरफ, छात्र अध्यापक कथन की तरफ। अब इस कथन में हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोणों के बारे में जो जानकारियां हैं वो बालकों को बतानी है। ठीक है, तो हमने यहां पर सारी चीजें बता दी हैं जो मेनली है, और छात्र इसको क्या ध्यानपूर्वक सुनेंगे, स्टूडेंट लिसन केयरफुली। ठीक है,
फिर हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। अब देखिए जो बोध प्रश्न है, ये बोध प्रश्न हमारे कौन से प्रश्न होंगे? जो आपने कथन किया, ये प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट किया, इसी में से आपको दो प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, बालकों से पूछेंगे आप। जैसे कि पहला प्रश्न हमने क्या पूछा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये देखिए हमने शॉर्ट में लिखा है, इसको आप समझ जाइए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑब्टेन्ड बाय नॉन पैरेलल लाइंस आर, जो संगत कोण है वो असमांतर रेखाओं से जब प्राप्त होते हैं तो वे कैसे संगत कोण होते हैं? तो बालक जवाब देंगे वह असमान संगत कोण होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमने क्या किया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड ऑन विच साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जो संगत कोण है वो तिर्यक रेखा के किस साइड हमें मिलते हैं, किस साइड हमें प्राप्त होते हैं? तो वो बालक जवाब देंगे कि सेम साइड प्राप्त होते हैं, एक साइड जो सेम साइड पर वो मिलते हैं हमें। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ये देखिए हमने इस प्रकार का कुछ मिनिएचर जिसे हम बोलते हैं वो हमने यूज किया है, चार्ट भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये हमने यूज किया है बालकों से प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण इस प्रकार का। और ये देखिए जो ई एफ जो लाइन है इसे हम बोलेंगे तिर्यक रेखा या तिर्यक क्षैतिज रेखा। ठीक है, और ये देखिए जो 8 कोणों का वो जवाब आ रहा था वो देखिए इस प्रकार से ये 8 कोण बन रही हैं। अब चलते हैं हम श्यामपट्ट कार्य की तरफ। जो श्यामपट्ट कार्य, जो ब्लैक बोर्ड पर आपने जो वर्क किया है आपके टीचिंग पॉइंट को समझाते वक्त, उसको हम यहां पर शो करेंगे, एक छोटा चार्ट चिपकाकर आपकी फाइल में। ठीक है, और जो हमने टेक्निक्स यूज करी हैं वो देखिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, प्रदर्शन विधि, क्वेश्चनिंग टेक्निक, प्रश्न विधि। ठीक है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड, श्यामपट्ट विधि और स्टेटमेंट विधि, कथन विधि। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो विधियां यूज करके हमारा जो पहला सेक्शन बिंदु है वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये आपके फाइल में जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट की तरफ, जो कि है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे एकांतर अभ्यंतर कोण। तो सेम पैटर्न इसमें फॉलो होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं डेवलपमेंट क्वेश्चंस, विकासात्मक प्रश्न। क्या है हमारे विकासात्मक प्रश्न? चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट चार्ट रिलेटेड टू, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? तो यहां पर भी हमने किसका उपयोग किया है? चार्ट का। दूसरा प्रश्न क्या है? हियर विच इज द ट्रांसवर्सल लाइन, यहां इस चार्ट में कौन सी तिर्यक क्षैतिज रेखा है? ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? हाउ मेनी एंगल्स आर शोन इन द चार्ट, कितने कोण आपको चार्ट में दिख रहे हैं? और चौथा प्रश्न हमने किया है विच आर द अल्टरनेट एंगल्स शोन इन द चार्ट, कौन से एकांतर अभ्यंतर कोण आपको दिख रहे हैं चार्ट में? ठीक है। और पांचवा प्रश्न हमने किया है कि आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ डू यू डिफाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? तो ये हमारा क्या बन गया? प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। अब चलते हैं हम यूपी टीचर स्टेटमेंट की तरफ। तो वही सेम चीज आपको करनी है। यहां पर आपको टीचिंग पॉइंट जो आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है बच्चों को। उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करना है, बोध प्रश्न करना है बालकों से। दो प्रश्न करते हैं आप, कोई से ही कर सकते हैं आप, जो आपने बताया बालकों को उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमने यहां पर पहला प्रश्न क्या किया है कि मिनिमम लाइंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो मिनिमम कम से कम रेखाएं एकांतर अभ्यंतर कोण को बनाने में कितनी होती हैं? ठीक है, तो बालक जवाब देंगे 3 रेखाएं उपयोग में ली जाती हैं। दूसरा हमने प्रश्न किया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन विच साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो आपको टीएल दिख रहा है इसका अर्थ है ट्रांसवर्सल लाइन, कि जो एकांतर अभ्यंतर कोण है वो किस साइड फॉर्म होते हैं एकांतर अभ्यंतर तिर्यक छेदी रेखा के। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा के किस साइड एकांतर अभ्यंतर कोण बनता है? तो बालक जवाब देंगे कि अपोजिट साइड बनता है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा टीचिंग कंप्लीट होता है। दूसरे टीचिंग पॉइंट का जो आपके पास चार्ट है वो ये है, जिसकी मदद से हमने विकासात्मक प्रश्न किए थे बालकों से। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में वही चीज आपको लिखनी है जो आपने दूसरे टीचिंग पॉइंट
को समझाते वक्त बालकों को बताई है। इसमें विधि और प्रविधि, मेथड और टेक्निक्स हमने कौन कौन सी यूज करी है वो आपके सामने दिख रहा है कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड हमने यूज किया है, श्यामपट्ट लेखन विधि, ठीक है, और स्टेटमेंट मेथड कथन विधि। ये है कुछ हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट, इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। देखिए जो दूसरे टीचिंग पॉइंट के सामने ही हमने हमारा चार्ट चिपकाया है, दूसरे टीचिंग पॉइंट का जो विकासात्मक प्रश्न किए। ये जो फाइल में आप जो चार्ट चिपकाते हैं उसे बोलते हैं हम, छोटे साइज का जो चार्ट होता है उसे मिनिएचर बोलते हैं, और जो एक बड़ा चार्ट जो आप ले जाएंगे आप जो लेसन पढ़ाते वक्त उसे आप चार्ट बोलेंगे। ये बात मैंने आपको पहले लेसन में भी समझाई है। ये देखिए जो बाद का जो दूसरे टीचिंग पॉइंट का जो चीज है वो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे अगले शिक्षण बिंदु की तरफ, जो कि है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बहिष्कोण। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है, बिल्कुल सोचने की भी आपको जरूरत नहीं है कि किस पैटर्न से आपको टीचिंग पॉइंट करना है। तो सबसे पहले वही डेवलपमेंट क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न, 5 आपको विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं, लास्ट वाला प्रॉब्लमेटिक होगा। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। What is the present chart related to? प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। यहां पर भी हमने किसको उपयोग किया है, चार्ट को उपयोग किया है विकासात्मक प्रश्नों को पूछने के लिए। दूसरा हमने पूछा है हाउ मेनी लाइन्स आर शोन इन गिवन चार्ट, प्रस्तुत चार्ट में कितनी रेखाएं दिख रही हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा हाउ मेनी एंगल्स शोन इन चार्ट, कितने कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। और चौथा प्रश्न किया है विच एंगल्स आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कौन से कोण एकांतर बहिष्कोण हैं। पांचवा प्रश्न क्या है हाउ डू यू डिफाइन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बहिष्कोण को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा विकासात्मक प्रश्न वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, छात्र अध्यापक कथन, इसमें आप जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एकांतर बहिष्कोण को समझाएंगे बालकों को, उसके बारे में जो जानकारियां हैं वो देंगे। ठीक है, इसके बाद एट लास्ट हम पूछेंगे उनसे बोध प्रश्न, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। 2 प्रश्न हमने किए हैं, क्या क्या हैं वे देख लेते हैं। पहला प्रश्न हाउ आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल, अगर जो 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो कैसे एकांतर बहिष्कोण हमें प्राप्त होते हैं। तो बालक जवाब देंगे कि इक्वल प्राप्त होते हैं, समान बहिष्कोण, एकांतर बहिष्कोण प्राप्त होते हैं। दूसरा हमने पूछ लिया कि अगर दोनों रेखाएं असमांतर हैं तो हमें कैसे एकांतर बहिष्कोण प्राप्त होंगे। अल्टरनेट एंड एक्सटीरियर एंगल फॉर्म व्हेन 2 लाइंस आर नॉन पैरेलल। ठीक है, तो बालक जवाब देंगे अनइक्वल, असमान। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु वो भी कंप्लीट हो जाता है। इस चार्ट का हमने उपयोग किया था तीसरे शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्नों को पूछने के लिए। इसके बाद ये जो श्यामपट्ट कार्य ब्लैक बोर्ड वर्क आपको दिख रहा है तीसरे शिक्षण बिंदु का, और कौन कौन सी हमने मेथड और टेक्निक्स यूज करी हैं वो भी हैं आपको दिख रही हैं यहाँ पर। डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, प्रदर्शन विधि, क्वेश्चनिंग टेक्निक, प्रश्न विधि, प्रश्न प्रविधि, ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड, श्यामपट्ट लेखन विधि, और स्टेटमेंट मेथड कथन विधि। ठीक है, अब बहुत बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि विधि और प्रविधि क्या है, इनमें क्या अंतर है, मेथड और टेक्निक क्या है, इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इस चीज को मैंने अपने प्रीवियस जो लेसन है, पिछले लेसन, उनमें आपको एक डिटेल जानकारी इस बारे में दी है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड सेक्शन बिंदु भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा। अब आपके सामने आ रहे हैं मूल्यांकन प्रश्न, इवैल्यूएशन क्वेश्चन। देखिए इवैल्यूएशन क्वेश्चन आपको 4 या 5 प्रश्न बनाने होते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि ये कैसे और कब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है, मूल्यांकन प्रश्न, कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस आर इक्वल व्हेन 2 लाइंस आर, जो संगत कोण हमारे समान होंगे कब, जब रेखाएं कैसी होंगी। तो ये 4 ऑप्शन हमने दे दिए हैं। दूसरा हमने पूछा है ट्रांसवर्सल लाइन कट्स लाइन, जो तिर्यक छेदी रेखा है वो कितनी रेखाओं को काटती है। ठीक है, तो हमने 4 ऑप्शन दे दिए हैं।
इसके बाद थर्ड हमको प्रश्न पूछना है बालकों से कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल व्हेन टू लाइंस आर, एकांतर अभ्यंतर कोण कब समान होते हैं, ठीक है। और चौथा हमने प्रश्न पूछ लिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर अनइक्वल व्हेन टू लाइंस आर, एकांतर बहिष्कोण कब असमान होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने मूल्यांकन कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस की तरफ, पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न हमने किए हैं। पहला प्रश्न, डिफाइन ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यकछेदी रेखा को परिभाषित कीजिए। दूसरा हमने किया है डिफाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण को परिभाषित कीजिए। तीसरा किया है डिफाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अभ्यंतर कोण को परिभाषित कीजिए। और चौथा प्रश्न हमने किया है डिफाइन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बहिष्कोण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फिर गृह कार्य पर हम आते हैं, होम असाइनमेंट, ठीक है। होम असाइनमेंट में आपको कोई भी दो प्रश्न आपको दे देने हैं बालकों को। तो हमने पहला प्रश्न क्या दिया है कि कंपेयर पैरेलल एंड नॉन पैरेलल कंडीशंस ऑफ टू लाइंस इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। आपको कंपेयर करना है समांतर और असमांतर रेखाओं पर कैसे कैसे कोण बनते हैं, संगत कोणों को, एकांतर अभ्यंतर कोणों को और एकांतर बहिष्कोणों को, ठीक है। कब तो वो समान होंगे, कब असमान होंगे। दूसरा हमने प्रश्न दिया है कि डिफाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, परिभाषित कीजिए संगत कोणों को, एकांतर अभ्यंतर कोणों को, एकांतर बहिष्कोणों को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कब कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ही आपका लेसन खत्म हुआ, तीसरा टीचिंग पॉइंट आपने पढ़ा दिया, उसके आपने बहुत प्रश्न पूछ लिए, उसके जस्ट बाद आपको क्या पूछेंगे, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस पूछने हैं बालकों से, पुनरावृत्ति प्रश्न, जो कि आप कैसे पूछेंगे, ओरली, ठीक है। ये वाले डिफाइन ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाले आपको क्वेश्चन पूछने हैं पुनरावृत्ति। फिर आपको बोर्ड पर लिखकर इवैल्यूएशन क्वेश्चन आपको पूछने हैं, मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं बालकों से, ठीक है। और बोर्ड पर ही आपको क्या करना है, गृह कार्य बालकों को देना है, होम असाइनमेंट आपको देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आज का जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अल्टरनेट टाइप्स ऑफ एंगल्स का हम 6 लेसन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। और अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।